मुझे दीक्षा में गायत्री मंत्र मिला है। मैं शिव जी की उपासना करती हूँ। क्या मुझे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, वैदिक मंत्र जितने भी हैं, गायत्री भी वैदिक मंत्र है। और वैदिक मंत्र जितने भी हैं, और भी प्रश्न हो तो ले आओ भाई, खत्म हो गए। वैदिक मंत्र जितने हैं उनके लिए विधान है कुछ, उसी विधान के अनुसार वो जपनी चाहिए। कुछ विधि है, विधि को तोड़ कर नहीं। तो वैदिक मंत्र जप करने का विधान है शिखा सूत्र, जनेऊ, उपनयन संस्कार कराने के बाद ही पहले गायत्री मंत्र मिलता है, उसके बाद फिर आपका अधिकार हो जाता है प्रणव में, उसमें वैदिक मंत्रों में। ये है वैदिक मंत्र जप करने के अधिकार की। अधिक यदि कोई अनधिकार चेष्टा करता है तो उसको लाभ नहीं होता। यदि कोई कि हम तो करेंगे, भेदभाव क्यों, तो ठीक है कर लो। ये तो है नहीं कि हम डंडे से मारेंगे उसको, क्यों कर रहे हैं, कर लो, सब आज़ाद है। लेकिन जब लाभ नहीं होगा तो ये नहीं कहना लाभ क्यों नहीं हुआ। एक तरीका है भाई, बड़े भी स्नान करते हैं गंगा जी में और छोटे बच्चे भी स्नान करते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीका है स्नान करने। बड़े कैसे करेंगे, बस जाओ अंदर करो स्नान सांकर पकड़ के। और छोटे बच्चे जो 2 साल का 4 साल का, उसको वो कैसे स्नान करेगा, छोड़ दो कर लेगा, नहीं, मम्मी पकड़ के रखेगी जिससे बह ना जाए। अब बच्चा का क्यों, जब ये सब करें, भेदभाव क्यों, गंगा जी सब के लिए है, भेद क्यों, हम एक ही तरीके से करेंगे सारे स्नान, कोई भेदभाव नहीं। आजकल यही चल रहा है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में, भेद क्यों। कभी पांचों इंद्रियों ने आपस में झगड़ा किया कि भेद क्यों। कान कहते मैं तो नहीं सुनूंगा, मैं तो देखूंगा। आंखें कहें कि मैं तो नहीं देखूंगी, मैं तो सुनूंगी। इनमें कभी झगड़ा होगा? सबके अलग अलग काम है और अलग अलग स्थान है। आंखें कहें कि मैं तो साइडों में लगूंगी, कान कहेंगे मैं तो आगे लगूंगा, मैं क्यों साइड में जाऊं। ये थोड़ी होता है, एक समान कुछ भी नहीं होता। अरे एक समान हाथ की 5 उंगलियां नहीं, एक समान कैसे हो जाओगे। और एक समान होने नहीं चाहिए, सृष्टि चलेगी नहीं। और आपको नहीं पता, शास्त्र का विधान है जब ये प्रकृति एक समान हो जाती है तो परले आ जाती है, और जब विषमता होती है तो सृष्टि बन जाती है। ये रूल है। अब देखो, शहद को घी को दोनों को एक समान मिला दो, जहर बन जाता है। पी के दिखाओ जरा, शहद को घी को दोनों को एक समान तोल करके बराबर एक समान मात्रा में दोनों को मिला दो, घोल दो और पी लो जरा, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यदि असमानता है तो फिर नुक्स, फिर औषधि बन जाएगी। तो पति पत्नी समान नहीं हो सकते, समानता होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। माता पिता हमारे लिए एक समान नहीं होते, दूध माँ पिलाएगी पापा नहीं पिलाएंगे, एक समान नहीं हो सकते। और हमको लाड़ प्यार माँ करेगी, पापा तो कभी कभी करेंगे। हम माँ को तंग करेंगे फिर भी मार से बच जाएंगे, जरा पापा को तंग करके दिखाओ जितना माँ से करता हूँ, पड़ेगी थप्पड़। क्योंकि एक समान हो ही नहीं सकते, हमारा शरीर एक समान नहीं। अरे अंगूठे देखिए, अंगूठा, दुनिया अंगूठे ला रही है और देखना चिन्ह किसी का सेम नहीं। 8 अरब के लगभग हैं इस समय, मनुष्य स्त्री पुरुष सबके अंगूठे, किसी का आज तक मिला नहीं आपस में, है ही नहीं समानता। एक बाल दूसरे बाल से मैचिंग नहीं होगी, कुछ ना कुछ रहेगा। तो इस सृष्टि समान नहीं है, कहीं भी समानता नहीं। लेकिन आज हम कहते समान, बराबर अधिकार, बराबर, अरे बराबर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ है ही बराबर, है ही नहीं सृष्टि में कुछ, कैसे बराबर करोगे। स्त्री पुरुष बराबर है ही नहीं, पुरुष के अंग अलग ढंग के हैं, स्त्री के अंग अलग ढंग के हैं। स्त्री नथ पहनती है, पुरुष नहीं पहनते। अब पुरुष भी के हम क्या स्त्रियों से कम हैं, हम भी नथ पहनेंगे तो तुम कहोगी पागल हो गया पति। ऐसे पुरुष भी कहते हैं स्त्री पागल होगी जो कहते मैं बराबर। अरे कई जगह तुम आ गए हो, कई जगह पुरुष आ गए हैं। ये मंगलसूत्र तुम पहनती हो, पति थोड़ी पहनेगा। ये मांग में सिंदूर तुम लगाती हो, पति थोड़ी कहेगा बराबर हम दोनों हैं, मैं भी लगाऊं, बराबर नहीं होगा। और पागल ही कहेंगे लोग बराबर की बात करोगे तो। ये दांत हमारे 32 है नहीं कोई बराबर भी। अरे दायां बायां दोनों हाथ हमारे हैं, मैं इस हाथ से लिखता हूँ, इस हाथ से नहीं लिखा जाएगा। मैं इस हाथ से वो बजाता हूँ हारमोनियम, इस हाथ से नहीं बजा पाऊंगा। ये दोनों हाथ हमारे हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है भाई। ये सृष्टि बराबर है ही नहीं।
सब असमानता है, यही सृष्टि चला रही है। और शास्त्रों में लिखा, जिस दिन साम्य भाव आ जाएगा प्रकृति में, प्रकृति प्रलय आ जाएगा। और प्रलय कब तक रहेगी, ये भी शास्त्रों में लिखा, जब तक विषमता नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या, ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुण जब बराबर प्रकृति में हो जाएंगे तो प्रलय आ जाती है। और जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं तब सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले सृष्टि में होता क्या, भगवत इच्छा से, काल की प्रेरणा से प्रकृति के तीनों गुणों में असमता आ जाती है, विषमता आ जाती है। और विषमता आते ही विस्फोट प्रारंभ हो जाता है। फिर सबसे पहले महातत्व प्रकट होता है, फिर धीरे धीरे क्या क्या, पहले सर्ग, फिर विसर्ग, फिर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तो जब साम्य अवस्था को प्रकृति प्राप्त हो जाती है तब प्रलय आ जाती है। इसलिए आज जो चल रहा है समाज में, बराबर बराबर बराबर। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ आपको, यदि सारे गरीब गरीब हो जाए तो कोई फैक्ट्री लगा नहीं पाएगा, कोई बिजनेस व्यापार कर नहीं पाएगा, सब गरीब है, भूखे मर जाएंगे। अच्छा कहते हैं सब अमीर हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। ठीक है, सबको सरकार 10-10 करोड़ रुपए दे दे, सबको सरकार 10-10 करोड़ रुपए दे, मैंने सबको बराबर बना दे, कोई गरीब ना रहे, सब अमीर। जब अमीर सब बन गए तो कोई रेडी नहीं लगाएगा, कोई बाल नहीं काटेगा, कोई कपड़ा नहीं धोएगा, कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, क्योंकि सब करोड़पति हो गए। डॉक्टर भी हॉस्पिटल बंद कर देंगे, अरे अरबोंपति बन गए, हमको क्या करना मेहनत करके। ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चलाएगा, आपके घर में नौकर कोई नहीं होगा, सब नौकरी छोड़ देंगे, कहेंगे हम क्यों नौकरी करें, हम अरबोंपति बन गए। आपकी फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, कोई फैक्ट्री पे एक भी वर्कर नहीं रहेगा, सब करोड़पति बन गए, सब अमीर बन गए। आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं होगा, सब अमीर बन गए। कहीं जाना चाहोगे, रिक्शा वाले को बुलाओगे, वो आएगा नहीं, कहता मैं अरबोंपति बन गया, मैं क्यों चलाऊँ रिक्शा। तो सारे बराबर हो गए ना, अमीर हो गए सारे, सब मर जाएंगे अगर अमीर हो गए सारे। और सब गरीब हो गए तब भी सब मर जाएंगे। इसलिए अमीरी गरीबी दोनों जरूरी हैं, छोटा बड़ा दोनों जरूरी हैं, तब ये सृष्टि चलती है। पिक्चरों में देख लो, किसी पिक्चर में 2 नायक हुए हैं, सब जगह एक नायक होता, दूसरा कौन, तो खलनायक। तो कितना असमानता है। तो नायक और खलनायक में जितनी विषमता होगी उतनी स्टोरी मज़ेदार होगी। और दोनों एक जैसे हो गए तो, दोनों खलनायक हो गया, दोनों नायक हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। आनंद तभी है सृष्टि का जब विषमता हो, एक जैसा कुछ भी नहीं। सारे लोग डॉक्टर बन जाए तो इलाज किसका करेंगे, है ना। सारे लोग कहें कि हम तो इंजीनियर बनेंगे, सारे एक ही जैसे हो जाए, इंजीनियर, सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए सबकी मतियाँ अलग अलग बनाई, सबके विचार अलग अलग बनाए, सबके शरीर अलग अलग बनाए। अब तो मैंने यहाँ तक सुना कि ये जो ट्यूब होती है फेस पे लगाने वाली, कहता है ये महिला के लिए है, ये पुरुष के लिए, बताओ, है ना। हाँ, इसका अर्थ ही हुआ कि महिला की स्किन अलग ढंग की होती है, पुरुष की अलग ढंग की होती है। तो दोनों के साबुनें भी आजकल अलग अलग आ रही हैं। तो कहाँ समता है। लेकिन आज ये सब लड़ाई चल रही है, हम सब बराबर के हों, बराबर के हों। हाँ, इतना है कि प्रेम सबको बराबर मिलना चाहिए। जैसे माता पिता के 4 बच्चे हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई मंझला, है ना, कोई अमीर बन गया कमा कमा के, कोई नालायक है तो अमीर नहीं बन पाया, कुछ भी कह लो, मंद बुद्धि था, जो भी है। लेकिन माँ की जो ममता है ना, प्रेम है, वो सबको मिलता है, सारे उसी की है। इसी प्रकार हम सब एक मालिक की संतान, कोई भी भगवान का भजन करे, प्रेम सबको परमात्मा का बराबर मिलता है। और फिर ये सृष्टि एक जैसी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म सबके एक जैसे नहीं। तो जैसे जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार उसको अमीरी गरीबी मिलती है, कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जन्म मिलता है, कर्मों के अनुसार माता पिता भाई बहन मिलते हैं, कर्मों के अनुसार उसको इज्जत मान सम्मान अपमान, ये सब कर्मों के अनुसार मिलता है। तो ये सब विषमता है प्रकृति में, क्योंकि कर्मों में विषमता है, विचारों में विषमता है, तो इसलिए कभी समान हो नहीं सकते। कहते हैं विषमता क्यों है, विषमता इसलिए कि विषमता से सृष्टि चलती है। सब एक ही जैसे हो जाए तो सृष्टि नहीं चल सकती। रात की शोभा है कि चंद्रमा भी हो, तारे भी हो, सारे तारे तारे तो सुंदरता खत्म, और सारे तारे चंद्रमा बन जाए तब रात की शोभा भी खत्म। तो अलग अलग हिसाब है, सबको परमात्मा ने एक जैसा नहीं बनाया। इसलिए
जो जैसा है वहीं रह के संतुष्ट हों और सब अच्छे बने। हाँ, भगवान के लिए सब बराबर है, भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो भी भगवान हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। तो भगवान के यहाँ तो कोई भेद नहीं है। जो भी उनसे प्रेम करेगा वो उनको गले लगाएंगे, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म मजहब का हो, किसी देश का हो, वो अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो। देखो बच्चे थे ध्रुव प्रहलाद, यदि कहें बच्चे भक्ति न करें बड़े होके करो, बच्चों को भगवान नहीं मिल सकते, तो बच्चों को देखो ध्रुव प्रहलाद को मिल गए। यदि कहें कि पुरुषार्थी को ही भगवान मिलते हैं, तो उग्रसेन में कहाँ पुरुषार्थ था, कुछ भी नहीं कर पाए बेचारे, बेटे के आगे घुटने टिके थे, अंत में जेल कर दिया कंस ने उनको, तो कहाँ उसका पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थहीन हो चुका था। देखो उसको भी भगवान मिल गए। यदि कहें कि ऊंची जाति को भगवान मिलते हैं, तो भेलने की कुटिया में कैसे चलेंगे भगवान, निषाद राज को कैसे गले लगाया, विदुरानी के कैसे छिलके खा लिए, विदुर जी दासी पुत्र कैसे चले गए। इसका मतलब किसी भी जाति में जहाँ भी प्रेम देखते हैं, मानव एक भगति करनाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मातेश्वरी बिलनी को कहा राम जी ने, बस मैं तो प्रेम देखता हूँ, जहाँ भी प्रेम है बस मैं वहाँ चला जाता हूँ, बिना बुलाए चला जाता हूँ, कोई भी मुझसे प्रेम करे। सामाजिक व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन अध्यात्म में सब एक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सामाजिक व्यवस्था में इतने अंधे मत हो जाओ कि हम आध्यात्म को भूल जाए। आध्यात्मिक बन करके सामाजिक व्यवहार करो, धर्म निरपेक्ष बनकर नहीं, धर्म सापेक्ष बन करके समाज का व्यवहार करो, सामाजिक व्यवहार करो। हम केवल धर्म का को तिलांजलि देकर, आध्यात्म को तिलांजलि दे करके और समाज की व्यवस्था करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे सिवा वैमनस्यता के, सिवा अपराधों के। इसलिए भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, भगवान को लेकर जब हम चलेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। भगवान को छोड़कर चलेंगे, एक होने के बाद ही हम एक नहीं हो पाएंगे। जैसे आज बात चल रही है जातिवाद की, देखो हम जाति को तो मानते हैं लेकिन जातिवाद को नहीं मानते। सब भगवान के हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, सब भगवान के सारे, भगवान के लिए कोई भेद नहीं। सब मम प्रिय, राम जी कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई। हम अमीरी गरीबी को मानते हैं, गरीब गरीब है, अमीर हम मानेंगे, लेकिन प्रेम दोनों को करेंगे, सेवा दोनों की करेंगे, जहाँ भी हमारी आवश्यकता वहाँ काम आएंगे। तो हम अमीरी गरीबी को मानेंगे लेकिन पूंजीवादी नहीं। हम जात पात को ही मानेंगे लेकिन हम जातिवाद नहीं करेंगे। नहीं, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहेंगे जो ब्राह्मण है, तो जिसका जहाँ जन्म हुआ उसको वही कहेंगे। गाय के रूप में किसी का जन्म है उसको हम गाय कहेंगे, भैंस के रूप में किसी का जन्म है उसको हम भैंस कहेंगे, शेर के रूप में कोई पैदा उसको हम शेर कहेंगे। और शेर की भी अलग अलग जाति है, गायों की अलग अलग जाति हैं, कोई देसी गाय है तो कोई बिलायती, बिलायती में भी होस्टन, कोई जर्सी गाय है, और देसी में भी कोई ब्रज वाली देसी गाय है, कोई गिरी नस्ल है, गिरी गाय है, किसी को बोलेंगे ये साहिवाल गाय है। तो जब गायों में भी जाती, लेकिन गिना थोड़ी किसी से, अरे सब की हम पूजा करते, सब गौ माता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य है, भगवत रूप है हमारे लिए। भगवान ने गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझको सब जगह देखो। तो जाति मानना अलग चीज है और जातिवाद में वो अलग चीज है। और मैं वैसे कहना चाहूँगा, आजकल बड़ा चल रहा है जातिवाद के ऊपर, जाति ठीक नहीं ठीक नहीं, और जो कहते हैं जाति ठीक नहीं, वो भी जातिवादी हैं, वो भी खूब जातिवाद, उनमें ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ देखो, आप कहते हैं देखो, मैं वैसे ना ब्राह्मण का पक्ष लेता हूँ ना मैं किसी जाति का, मेरे लिए सब मेरे ठाकुर जी हैं, लेकिन फिर भी जो मुझको जैसा लगता है मैं बिना पक्ष के बोलता हूँ हमेशा। तो हम जैसे कहते हैं कि जातिवाद छोड़ो, सब बराबर हैं, तो मैं कहना जब सब बराबर हैं तो आओ ना, करो ना पहले बराबरी की। आप तो ब्राह्मणों से घृणा करने लग गए हैं, तो आप भी तो जातिवादी, कहो ना कि ब्राह्मण हमारे भाई,
अब तक जातिवाद, अब तोड़ो जातिवाद को, अब हम सब एक हैं। जब मकारो ना, तो आप भी तो जातिवाद मान रहे हैं। जिस जातिवाद ने आपको तंग किया, आप तो उसको और बढ़ा रहे हैं जातिवाद को। ब्राह्मण से ईर्ष्या हो गई है, ब्राह्मण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बस आपको ईर्ष्या हो गई है। ये तो गलत बात है ना। अच्छों से प्रेम रखो, चाहे कोई भी हो, और जो अच्छे नहीं उनसे परहेज रखो, चाहे हमारे अपने खास क्यों ना हो। और दूसरी बात, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, वैसे हम नहीं, मैं जातिवाद नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। भक्तमाला में देखो, और कितनी कथाएं ऐसी हैं। रविदास जी की शिष्य मीरा बाई है, वहाँ कहाँ किसने विरोध किया। ठाकुर जी विदुर जी के घर गए, राम जी भिलने के यहाँ गए, किसने विरोध किया राम का कि आप क्यों गए वहाँ पर, नहीं किसने किया। रामानंद जी के शिष्य रविदास जी देखो, किसने विरोध नहीं किया। और रविदास जी के घर जाकर के रामानंद जी ने उनको गोद में लेकर के दीक्षा दी थी। तो कहाँ छुआछूत रामानंद स्वामी जी में थी। कबीरदास जी, सबने उनको जुलाहा कहा, लेकिन कहते हमारे शिष्य, अपनाया रामानंद जी को। और सेना नाई थे, उनको अपनाया। और धन्ना जाट थे, वो भी रामानंद जी के शिष्य, सेना नाई भी रामानंद जी के शिष्य थे। ऐसी संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली में चोखा मेला थे, तो जो जाति से मार थे, तो वहाँ तो कोई परहेज नहीं किया, उनकी मंडली में संत। और इसी प्रकार कई ऐसे संत, तो वहाँ तो कोई भेद, संतों में तो कोई भेदभाव नहीं रहा। इन संतों की बात सुना करो, इनमें भेदभाव नहीं। देखो, जाति तो सदा से थी और इसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जातिवाद इसको अवश्य मिटाना चाहिए। ये तो धर्म के प्रतिकूल है। गीता में भगवान ने कहाँ इस जातिवाद की बात की है। भगवान ने गीता में कहा, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, ये चार वर्ण मैंने बनाए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, गुण कर्म विभागशा, गुण कर्मों के अनुसार बनाए हैं। और सारे चाहिए ना, जिसकी जैसी पढ़ाई है उसको वैसी तो नौकरी मिलेगी भाई। जिसने इंजीनियर करके उसको इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी, जिसने मास्टरी करके उसको टीचर बना, जिसने टीचर बन जाएगा उसने बीएड करके, जिसने मेडिकल करके वो हॉस्पिटल में नौकरी करे। जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसे काम मिल गया। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ज़्यादा पढ़ाई वाला काम मिलेगा, कोई अनपढ़ रहेगा तो ठीक है, मजदूरी कर ले, पेट तो सबका भरना है। तो ऐसा नहीं। और मैं कहना चाहूँगा, वैसे एक बात है, ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई है, वो ये कि आपको जातिवाद से परहेज है। परहेज तो हमको भी है, हमारे लिए भी बहुत बुरी बात है जातिवाद। हम तो इसको घोर विरोध करते हैं जातिवाद का, लेकिन किसी जाति का विरोध नहीं करते। जाति का, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते। जो जिस जाति में करे भगवान की भक्ति और मिलेंगे भगवान, भगवान के लिए कोई वो नहीं। हमको परहेज है और हम विरोध करते हैं जातिवाद का। न ब्राह्मणों को जातिवादी बनना है, न क्षत्रियों को, न वैश्य को, न शूद्र, कोई जातिवाद नहीं। सब अपनी अपनी जगह, हमको सब चाहिए, सब कुछ चाहिए। झाड़ूदार भी हमें चाहिए, झाड़ू लगाए। और जो हजामत करते हैं वो भी हमको चाहिए, कोई कपड़े धोता है वो भी चाहिए, कोई इंजीनियर है वो भी चाहिए, कोई सेना में भर्ती होना चाहे तो सैनिक भी चाहिए हमें, और कोई ग्रंथों का अध्ययन करके अच्छी बात समाज को दे तो वो ब्राह्मण अध्यापक है, सब ब्राह्मण की कैटेगरी में अध्यापक प्रोफेसर। तो ये भी हम तो सब चाहिए हमें, हमको। हाँ, किसी को कोई काम पसंद नहीं है तो वो विधान कहता है कि जरूरी नहीं कि जो तुम जातिगत काम है वही करो, मत करो काम, छोड़ो काम को। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप भी कम नहीं है। यदि ब्राह्मणों का आप विरोध कर रहे हैं कि जातिवादी इनमें हैं ब्राह्मण, तो आप भी तो जातिवाद वो कर रहे हैं। तो आप क्यों ब्राह्मण का वो कर रहे हैं। हाँ, कोई ब्राह्मण यदि आपसे नफरत करता है तब आप उसका बदला लीजिए, अलग बात है, लेकिन आपको तो सभी ब्राह्मणों से इसका मतलब आप भी जातिवाद में फंस गए ना। जो गलती ब्राह्मणों की, मान लिया आपको लगता है कि उनमें जातिवाद है, तो जबकि मैं कहना चाहूँगा ब्राह्मणों में जातिवाद नहीं था। कोई कोई अभिमानी आ जाओ तो अलग बात है, ऐसे तो रावण भी अभिमानी था, राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि सारे ब्राह्मण खराब हो जाते हैं। तो कई हुए हैं ऐसे अहंकारी ब्राह्मण जिन्होंने परेशान किया दूसरों को। लेकिन ब्राह्मण तो इतने बड़े, देखिए
स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, रविदास जी ने को शिक्षा बनाया, कबीर दास जी, सभी जाति के उनके शिष्य थे और सभी से उन्होंने प्रेम दिया, सबको भगवान की भक्ति सिखाई। कहाँ परहेज किए है। और पहले तो आप, चलो ब्राह्मणों को छोड़ो आपको, लेकिन आप जो भी हैं, आप अपने SC ST हैं, OBC हैं, आप परस्पर रोटी बेटी का विवाह क्यों नहीं करते? एक मैं कहता हूं आप भी जातिवादी बन रहे हैं, जो आपको जातिवाद पसंद नहीं आ रहा है, और मैं कहता हूं लगता है सबसे ज्यादा पसंद आप ही कर रहे हैं। आप भी परस्पर OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो परस्पर एक दूसरे में रोजी रोटी का और बेटी रोटी का संबंध करो ना। आप तो कर नहीं रहे आपस में, क्योंकि आप भी वहीं फंसे हैं। मानिए आप भी वहीं फंसे हैं। फिर लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है केवल राजनीतिक और कुछ नहीं है इसके सिवा, केवल राजनीतिक, शुद्ध राजनीतिक से प्रेरित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर के हम ये सब बवंडर खड़ा कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं आपस में सबका। और ब्राह्मणों में भी खूब जातिवाद मैं देखता हूँ, ब्राह्मणों में भी स्वयं होता है। ब्राह्मणों में एक दूसरे के, हर ब्राह्मण के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। वो भी कहते हैं हम ऊंचे, वो नीचे हमसे, हम उन ब्राह्मणों में, ब्राह्मण स्वयं कहता है हम उन ब्राह्मणों में विवाह नहीं करेंगे। इसी प्रकार क्षत्रियों में भी खूब आपस में ही है, हम अमुक कास्ट में, क्षत्रियों में भी कई कास्ट हैं, उनमें भी हम उनमें नहीं करेंगे। ऐसे बनियों में भी होता है, बनियों में भी होता है परस्पर, है वो भी बनिया ये भी बनिया ना, उनके हम बेटी नहीं दे सकते, वो छोटी है। और इसी प्रकार OBC में भी होता है, और इसी प्रकार SC में भी है, ST में भी है। मैं कहता हूँ सब, जब तुम एक है और कहते हैं हम ब्राह्मणों से हम अलग हैं, तो फिर आपस में तुम एक हो जाओ, वहां तो रोटी बेटी का संबंध करो। नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। और अपना बेटा दूसरी जाति से, चाहे OBC में ही, माँ बाप नाराज हो जाते हैं, हम नहीं करेंगे, वो हमसे छोटे हैं। तो सभी जगह है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है जातिवाद। ये कलयुग की देन है और ये नेताओं की देन है, सब, और कुछ नहीं। लाखों करोड़ों सालों अरबों सालों से सारी जातियां इकट्ठी रह रही है। पहले जमाने में जातिवाद नहीं, लेकिन ये स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया जानबूझ के कहीं, जबकि आप भक्तमाल उठा के पढ़िए, 600 साल पहले लगभग भक्तमाल, 550 साल पहले भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई। भक्तमाल में कहीं नहीं ऐसा है। ब्राह्मण तक रविदास जी के शिष्य आगे झुक गए। ठीक है, कहीं मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने विरोध किया था रविदास जी का, वो तो सहज है, जो अभिमानी टाइप के होते हैं, ये हमसे आगे क्यों निकल गया। वो तो उनका सगा भाई आगे निकल जाए उसको रोक लेंगे, ये तो कलयुग है भाई। अपना सगा भाई भी कहीं हमसे आगे जा रहा, उसकी टांग पकड़ के खींचते। तो रविदास जी आगे जा रहे हैं ब्राह्मणों से, तो गिने चुने मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, क्योंकि उनसे आगे जा रहे हैं। तो ये रविदास जी का विरोध नहीं था, ये उनका खुद का अवगुण था कि ये हमसे आगे जा रहा है। अरे उनका सगा भाई भी कहीं उनसे आगे जाएगा तो उसकी भी टांग पकड़ के खींचेंगे। आज घर घर में होता ना, एक भाई आगे निकल गया तो दूसरे भाई को ईर्ष्या हो जाती है। तो ये धर्म का थोड़ी दोष है भाई, ये जो जात पात में हो रहा है ये धर्म का दोष नहीं, धर्म में सब नहीं है। लेकिन हमने अर्थ गलत कर करके इन नेताओं ने, इससे पहले सब एक थे, और झूठ मूठ में किताबों में पढ़ा दिया गया, इतिहास गलत है, हिंदी की किताबों में, सामाजिक की किताबों में गलत गलत डाल करके, और आज वो फूट रहा है। इतने सालों से जो धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा था, धीरे धीरे विष डाला जा रहा था, और वो जखीरा बम का बनाने का वो इकट्ठा किया जा रहा था, अब उसमें आग लग गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। जाति के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता, कर्म के आधार पर ऊंच नीच होते हैं। रावण ब्राह्मण था, जाति ऊंची थी, उत्तम कुल पुरुष करना चाहिए, लेकिन कर्म कैसा था? नीच था, इसलिए भगवान ने मार दिया। तो कर्म, कितने क्षत्रियों का नीच था? राम जी ने कितने क्षत्रियों को मारा, श्री कृष्ण ने कितने क्षत्रियों को मारा, और महाभारत में लगभग सभी क्षत्रिय थे, और भगवान ने सभी को मरवाया।
तो चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक सम्मुख था, वो शूद्र था, उसको भगवान ने मारा। शूद्र को तो एक ही को मारा, उसी का तुम लोग विरोध करने लगे। ये भी राजनीति से प्रेरित विरोध है, वैसे विरोध नहीं है, राजनीति से प्रेरित विरोध है। भगवान राम ने एक शूद्र को मारा, क्षत्रियों को कितनों को मारा, ब्राह्मणों को कितनों को मारा। युद्ध में भगवान ने कितने क्षत्रियों को साथ युद्ध किया, कितनों को मारा। और रावण तो ब्राह्मण था, उसको मारा, ब्राह्मणों को मारा। तो हजारों भगवान ने क्षत्रियों को मारा रामकृष्ण ने। परशुराम ने लाखों अभिमानी क्षत्रियों का वध किया। किसी क्षत्रिय ने नहीं कहा कि परशुराम हमसे ईर्ष्या करता है। और केवल एक शूद्र को मार दिया बस। वो भी क्यों? क्योंकि वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु जी सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे और चले गए, और फिर वहां से धक्का मार दिया कि नहीं जा सकते, नहीं जा सका, उल्टा लटका दिया त्रिशंकु। वो क्षत्रिय थे। और जब भगवान का समय देखा कि ये सशरीर स्वर्ग जाना चाहता, जबकि स्वर्ग नहीं ऐसे कोई जा सकता, वहां अलग शरीर मिलता स्वर्ग जाने के लिए, कहता मैं इसी शरीर से जाऊंगा। और इंद्र को जीत करके उसको हटा के मैं स्वयं गद्दी बैठूंगा। ये काम राक्षसों ने किए थे। और जो जो इंद्र की गद्दी को छीनने का जिन्होंने प्रयास किया और इंद्र पर आक्रमण किया, वो सब भगवान के द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार से वो शंभुक सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, जो कानून के विरुद्ध है। और दूसरा, इंद्र को हटाना है, उसका वो छीनना है। तो भगवान ने कहा ये नहीं चलेगा। और एक का वध करके औरों को मैसेज दिया भगवान ने। यदि उसको भगवान क्षमा कर देते तो ये काम फिर और भी करते। उस समय एक ऐसी व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर जो जिस योग्य है उसको वहां पर एडजस्टमेंट कर दिया, उसका रिजर्वेशन कर दिया। बस अपने अपने काम में लगो। और सब अपने अपने काम में लगे, लेकिन एक ने अपना काम छोड़ दिया और क्या हुआ कि मैं स्वर्ग का राज्य चाहूंगा। स्वर्ग में कोई तपस्या के बल पर नहीं जा सकता। स्वर्ग में कोई जाना चाहे तो कैसे होगा? तो 100 अश्वमेध यज्ञ करे और उसके बाद वेट करे। कितनी वेट? प्रलय की। प्रलय के बाद सृष्टि समाप्ति, दोबारा से सृष्टि रची जाएगी और दोबारा से जब स्वर्ग रचा जाएगा तब वो उस स्वर्ग में इंद्र बनेगा। तब तक वेट करेगा वो। ये रूल है वहाँ का। लेकिन उस रूल को तोड़ेगा तो सरकार के कानून को कोई भी तोड़ता है, सरकार उसको दंडित करती है। इसी प्रकार राम ने देखा कि व्यक्ति कानून तोड़ रहा है, मर्यादा तोड़ रहा है, और मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, जिसकी जहाँ रिजर्वेशन होगी उसके अनुसार अपना व्यवसाय करे और धनार्जन करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। और इज्जत भगवान कितनी करते हैं देखो। धोबी ने, वो तो ब्राह्मण नहीं था, धोबी था, उस अपनी पत्नी को डांटते कहता है मैं राम नहीं। वो कथा सब जानते हैं। तो भगवान चाहते धोबी को दंड दे सकते थे ना, नहीं दिया ना, नहीं दिया दंड। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। धोबी तक को जिन्होंने उनकी पत्नी को इतना कुछ कहा, उस धोबी को भगवान ने कुछ नहीं कहा। ऐसे मेरे राम जी हैं। और एक का केवल वध किया, समाज को शिक्षा भी देनी थी और गलत चल रहा था, और आप कहते राम शूद्र विरोधी हो गए। तो बहुत ये सब कुछ नहीं है। मैं तो सब जाति वालों को कहना चाहूँगा, सब मिल के रहो। ये जो है इस समय जो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, वो केवल राजनीति से प्रेरित है। वो मानवता से प्रेरित नहीं, वो कोई धर्म से प्रेरित नहीं, वो केवल राजनीति से प्रेरित है। बस लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक करें। चलो।